टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गुड न्यूज है। 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने पिछले साल एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होगा। और इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईओएस से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए भी अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया है। और गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया और इसके बाद इन्हें 18 माह में ही डीएलएड करा दिया गया। इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया था, जिसके बाद से कई राज्यों में भर्ती में इनको बाहर कर दिया गया था। अगली सूचना है एडेड जूनियर भर्ती की शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल इसको लेकर मैंने एक नोटिस भी आपको दिखाई थी और विद्यार्थियों ने शिकायत की थी शासन में कि एडेड जूनियर भर्ती और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो भर्तियां निकली थी उनमें बहुत ज्यादा धांधली हुई थी और इसलिए इनको निरस्त किया जाए। तो उसी के क्रम में यहाँ पर लिखा, भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत के साक्ष्य दें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती 2021 में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आईजीआरएस जन शिकायत पोर्टल पर दर्ज शिकायत में शीतला प्रसाद ओझा ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 और माध्यमिक व शासकीय विद्यालयों में खाली पदों को भरने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भर्ती रद्द कर दोबारा कराने की मांग की थी। आयोग ने अपर मुख्य सचिव को दिए अपने जवाब में कहा कि वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का संचालन नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जा रहा है और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है। यहाँ पर नीचे लिखा है अन्य समाचार पत्र में कि पिछली भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा की तैयारी नवगठित आयोग द्वारा की जा रही है। प्रदेश में रिक्त पदों के लिए संबंधित निदेशकों से अधियाचन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार या अनियमितता की शिकायत पर शिकायतकर्ता से प्रमाण और साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है और जो मुझे जानकारी मिली है कि विद्यार्थी इसके लिए साक्ष्य जुटा रहे हैं। अगली सूचना यूजीसी नेट के आवेदन की है। 10 तारीख लास्ट डेट थी। इसके लिए एक दिन की जो तारीख है वो और बढ़ा दी गई है। जो विद्यार्थी आवेदन ना कर पाए वो विद्यार्थी 11 तारीख यानी आज तक आवेदन कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक। बहुत सारे विद्यार्थी शिकायत भी कर रहे थे कि लास्ट में सर्वर खराब हो गया था, आवेदन नहीं कर पाए, 3 दिन से परेशान है, तो एक दिन के विद्यार्थियों के लिए मौका और दिया गया है। अगली सूचना है सीयूईटी यूजी, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। लिखा 12वीं के बाद किसी भी सब्जेक्ट में दे सकेंगे सीयूईटी यूजी। 5 पेपर का मिलेगा ऑप्शन। सब्जेक्ट्स की जो संख्या वो कम कर दी गई है। आपका 12वीं में कोई भी विषय, आप किसी भी विषय में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपको बीए बीएससी या बीकॉम कुछ भी करना है तो आप उसके लिए सब्जेक्ट भर सकते हैं। 12वीं आपने किसी से भी किया हो। लिखा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में कई बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद छात्रों को समान अवसर मुहैया कराना है। अब छात्र किसी भी सब्जेक्ट में सीयूईटी यूजी परीक्षा दे सकेंगे, भले ही उन्होंने 12वीं में उनका जो विषय है वो कुछ भी रहा हो। 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए सारे क्वेश्चन जरूरी होंगे। हर पेपर के लिए एक जैसी टाइमिंग रखी गई है। सबको पेपर हल करने के लिए 1 घंटे का ही समय मिलेगा। इसके अलावा सब्जेक्ट की संख्या कम की गई है। 2024 में 63 सब्जेक्ट थे, जिसे घटाकर के 37 कर दिया गया है। हाइब्रिड मोड को खत्म कर दिया गया है। सीयूईटी का एग्जाम अब केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि सीयूईटी यूजी के क्वेश्चन पेपर में मिलने वाली चॉइस को खत्म कर दिया गया, यानी अब सभी स्टूडेंट को एक जैसा क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी क्वेश्चन हल करने जरूरी होंगे। ये बदलाव सीयूईटी में एकरूपता लाने के लिए किए गए हैं। स्टूडेंट्स जिन पेपरों को सबसे कम अटेम्प्ट करते हैं उनको हटा दिया गया है और सीयूईटी पीजी का जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा और उसमें 75 सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि पीजी में सबसे बड़ा बदलाव टाइमिंग को लेकर के किया गया है। हर पेपर में 90 मिनट का होगा और 2024 तक हर पेपर 105 मिनट का होता था। यह भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा और इसमें 157 विषयों 26 संस्कृत आचार्य सहित के लिए पेपर होगा। कुल 75 सवाल होंगे और सभी का जवाब देना होगा। कोई चॉइस नहीं होगी, ऑप्शन नहीं होगा। हर पेपर 300 नंबर का होगा। युवा मंच के राज्य सचिव ने मांग की है कि जितने भी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। प्रदेश में लगभग 6 लाख पद रिक्त हैं, इन पर तत्काल भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक पुरानी भर्ती का अधियाचन निरस्त कर दिया है। कल मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। प्रधानाचार्य के 884 और
प्रधानाध्यापक के 729 पदों का जो अधियाचन है वो निरस्त किया गया है। ये 2019-20 के दौरान इन पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भेजा गया था, लेकिन हीला हवाली जैसी की होती है, ये भंग तो हुआ था 2022 में, लेकिन 3-4 साल वैसे भी इसने इसका जो विज्ञापन है वो नहीं निकाला। और लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1613 पदों का अधियाचन निरस्त कर दिया है। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 884 और प्रधानाध्यापक के 729 पद शामिल हैं। इन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नए आयोग में विलय होने से पूर्व मिला था, लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। आयोग ने अब नए सिरे से अधियाचन मांगे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को अधियाचन वर्ष 2019-20, अधियाचन वर्ष 21-22 और में प्रधानाचार्य के 884 और प्रधानाध्यापकों के 729 पदों के ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त हुए थे, जिनका विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ था। आयोग द्वारा इन ऑनलाइन अधियाचनों पर चर्चा हुई और बैठक में इन अधियाचनों को शून्य घोषित किया गया है। इन अधियाचनों को प्राप्त हुए काफी समय हो जाने के कारण इन्हें अन्य स्रोतों से भर लिए जाने की आशंका है। इसके साथ ही नए आयोग की नियमावली के अनुसार अधियाचन भेजने के प्राधिकारी अब जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर निदेशक हो गए हैं और इसके कारण नए आयोग के लिए पूर्व में ऑनलाइन प्राप्त अधियाचनों पर आगे की कार्रवाई पर विचार करना नियम संगत व तर्कसंगत नहीं होगा। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि पूर्व में प्राप्त अधियाचनों को शून्य करते हुए वेब पोर्टल के माध्यम से नए ई अधियाचन मंगाए जाएंगे। आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 13 दिसंबर 2023 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के अध्याय 5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अधियाचन मांगे हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। समय बीता, एई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका आयोग। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक शॉर्ट नोटिस जारी की थी, जिसमें यह बताया था कि बहुत जल्द 550 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी होगा। विद्यार्थी इंतजार करते रह गए, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अध्यापक एई के 550 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया जाना था। पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन आयोग ने अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों को 3.5 साल से भर्ती का इंतजार है और इससे पहले वर्ष 2021 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। यूपीपीएससी की ओर से 19, आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। देखते तो काफी लोग हैं, लगभग 20-22 हजार 25 हजार, लेकिन लाइक 1000 भी नहीं हो पाती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वीडियो को रोज लाइक करना है, ये नहीं सोचना कि हमने कल ही लाइक किया था, हमने परसों लाइक किया था। यहां पर लिखा यूपीएससी की ओर से 19 नवंबर को सूचना जारी की गई थी कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा का विज्ञापन दिसंबर के पहले सप्ताह में संभावित है। आयोग ने जो समय सीमा निर्धारित की थी वह बीत चुकी है और अभ्यर्थियों को भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के इंतजार है। भर्तियों के लिहाज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए यह साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। आयोग की बड़ी भर्तियां विवादों के कारण फंसी रही। पहले आरओ पेपर लीक, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद हुआ, बहुत सारी चीजें हुई और इसी में आयोग लगा हुआ है। मेन बात यही है, इसीलिए नई भर्तियों को विज्ञापनों में देरी हो रही है। हालांकि यहाँ पर सूत्रों का कहना है, लिखा है कि आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है एक पाठ्यक्रम में, इसी वजह से विज्ञापन में देरी हुई है। लिखा है लेकिन भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू कर दी जाएगी। इससे पूर्व आयोग ने अगस्त 2021 में सहायक अभियंता के 283 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आपका जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा, इस पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीटेक, बी.फार्मा और एमसीए के सेमेस्टर एग्जाम 24 तारीख से होंगे। अयोध्या समेत 5 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। लिखा यूपी के 5 जिलों अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर, महाराजगंज में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा मित्रों को स्थायी करें सरकार। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1,48,000 शिक्षा मित्रों को नई नियमावली बनाकर के स्थायी करने की मांग उठाई है। संघ ने सरकार से कहा है कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से आज तक 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। आज शिक्षा मित्र व उनके परिवार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कम से कम सम्मानजनक इनको मानदेय दे दिया जाए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। बिहार में कुछ नोटिस जारी हुई हैं, जैसे एक नोटिस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। कृषि विभाग बिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 19/2024 के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा कोटि 2, कृषि अभियंत्रण एवं विज्ञापन संख्या 20/2024 के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण के पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन कर दिया गया है, जिससे आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम होने जा रहा है 13 तारीख को, उसको लेकर के भी कुछ सूचना दी गई है। यहाँ पर लिखा है कतिपय अभ्यर्थियों का उनके ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर का इमेज स्पष्ट नहीं है या वो रिक्त है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात लेकर के 13 तारीख को अपने परीक्षा केंद्र या केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आईडी वगैरह मंगवाई गई हैं, फोटो वगैरह आप अपना लेकर के चले जाइए वहां पर और उसको वेरीफाई करा लीजिए, फिर बाद में आप परीक्षा दे सकें। एग्जाम सेंटर के कोड जारी किए गए हैं, क्योंकि जब एडमिट कार्ड जारी किए गए थे तब केवल
कोड था और ये नहीं मालूम था कि आपका परीक्षा किस विद्यालय में होगा, तो कुछ त्रुटियां हो गई हैं, तो उन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है 6 दिसंबर से डाउनलोड किए जा रहे ई एडमिट कार्ड में वैसे अभ्यर्थी जिनके एडमिट कार्ड में डिस्ट्रिक्ट गया एवं सेंटर NAW लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट दूसरा है और सेंटर में नवादा NAW नवादा का है, ये लिखा हुआ है, तो वैसे अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र नवादा ही है। उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि डैशबोर्ड पर अंकित नवादा के परीक्षा केंद्र पर ही उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, गया में नहीं। और लिखा है कि वैसे 22 परीक्षा केंद्रों जिनका जिला गया अंकित हो गया है परंतु परीक्षा केंद्र में NW नवादा है, उनकी सूची आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित है। तो एक बार जाकर के आप लोग वेबसाइट को चेक कर लें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। BPSC ने सहायक अभियंता भर्ती के बारे में एक नोटिस जारी की है कि ये परीक्षा कब होगी, किस तरीके से होगी। तो 18 तारीख को सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक की परीक्षा होनी है, 18 तारीख को सामान्य अंग्रेजी और 19 तारीख को सामान्य अभियंत्रण विज्ञान। बिहार में 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक और नोटिस जारी की है, 13 तारीख को जो परीक्षा होने जा रही है कि कितने बजे पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है, क्या सावधानियां बरतनी है, तो ये देख लीजिए। लिखा है उक्त परीक्षा 13 तारीख को होगी, 36 जिलों में होने जा रही है। 912 परीक्षा केंद्रों में 12 बजे मध्याह्न से लेकर के 2 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों में उम्मीदवारों का प्रवेश 9:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले 11 बजे तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, यानी कि 12 बजे से परीक्षा है, 11 बजे आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, 1 घंटा नहीं है और जल्दी पहुंचना है। यहाँ पर 9:30 बजे का समय दिया हुआ है, तो 9:30 से 11 बजे गेट बंद हो जाएगा। परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है में मोबाइल जब आप पहुंच जाएंगे उसके बाद में ही पेपर वगैरह ये पहुंचाएंगे परीक्षा केंद्र। लिखा है परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है वहां पर मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेजर ये तो लिखा ही रहता है, कोई भी नहीं ले जाएगा। अगर कोई पकड़ा गया तो उसको कदाचार में माना जाएगा। मार्कर, व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर कुछ नहीं ले जाना है। OMR आंसर शीट में लिखा है करने पर 1/3 दंड, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी दी गई है। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने पर इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए डिबार किया जाएगा। सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से वंचित किया जाएगा। उक्त परीक्षा में उम्मीदवारों को कदाचार में लिप्त पाए जाने पर परीक्षा संचालन अधिनियम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई भ्रामक सनसनीखेज अफवाह नहीं देगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।